अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे, ये साफ कहा गया है। ईरान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए रूबियो ने बयान दिया, हॉर्मुज बंद होने से ईरान में आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, तो इकोनॉमिकली चोट पहुंचाई जा रही है ईरान को, और ये अमेरिका जानता है। तो देखिए, पहले ये खबरें सामने आई थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से ये जो टोल वसूलने की ईरान तैयारी कर रहा है, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी राजी हो गए हैं, लेकिन अब लगातार उसके खिलाफ बयान दिया जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ईरान में कैसा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, आइए आपको यह समझा देते हैं। नाकेबंदी से ईरान की आर्थिक हालत खस्ता हो गई। यहां पर हम अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट का जिक्र कर रहे हैं। ईरान के समुद्री व्यापार का 90% हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है। क्रूड ऑयल निर्यात नहीं कर पा रहा है आज की तारीख में ईरान। यह सबसे बड़ी मुसीबत और मुश्किल है उसके लिए। खाद्य मुद्रास्फीति 125% तक पहुंच चुकी है। और इतना ही नहीं, ईरानी रियाल के और कमजोर होने की आशंका भी बढ़ गई है। आयातित वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं कैस्पियन सागर से आयात कर रहा है ईरान। जी हां, 13 अप्रैल से हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी जारी है। नाकेबंदी अगर ये लंबी चली तो ईरान में बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। और अहम खबर यह है कि ईरानी प्रस्ताव के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है। आर्थिक न्यूक्लियर वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को, यह उन्होंने कहा है। हॉर्मुज पर पाबंदी आर्थिक न्यूक्लियर हथियार की तरह है। परमाणु फाइल ही पूरे विवाद की जड़ है, ये कह रहे हैं मार्को रूबियो। ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर जर्मन चांसलर मर्ज का तंज सामने आया। ईरान से अपमानित हो रहा है अमेरिका लगातार। अमेरिका ने बिना सोचे समझे जंग की शुरुआत की। यूएस के पास जंग से निकलने की रणनीति नहीं है। ईरान सोच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है अमेरिका के सामने। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये जर्मन चांसलर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में अपमानित हो रहा है, उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला ईरान। ये अमेरिका और नाटो देशों के रिश्ते आज की तारीख में आपको कैसे नजर आते हैं, और ईरान के साथ जंग छेड़ने के बाद उस पर क्या असर पड़ा है? देखिए, वो हिंदी में कहावत है ना कि मौके पे चौका लगाना, तो इस वक्त जर्मन चांसलर वही कर रहे हैं। वो मजे ले रहे हैं इस वक्त। हाँ। कि देखो ट्रंप कितना बेइज्जत हो रहा है और ट्रंप के बहाने अमेरिका कितना अपमानित हो रहा है, और उसके पीछे का इतिहास भी है। आप देखिए कि चाहे पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, दोनों में जर्मनी को कितना अपमानित होना पड़ा था, और उसमें अमेरिका की भी एक बड़ी भागीदारी थी। तो आज जब वो अमेरिका को अपमानित होते देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल रही होगी। लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर है कि जर्मनी, जो कि पहले कहता था कि रूस यूक्रेन युद्ध में कि पुतिन को अपमानित होना पड़ रहा है, रूस की हालत खराब है, लेकिन आज आप देखिए कि जंग में क्या स्थिति है। कई बार पॉलिटिकल नैरेटिव से जमीन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। आज ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो ईरान की लीडरशिप को पता है। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि दोबारा अगर जंग शुरू होगी तो वो क्या होगा। चूंकि ईरान की लीडरशिप सर्वाइव कर गई है, रिजीम सर्वाइव कर गई है, इसको अगर विक्ट्री के तौर पर पेश किया जा रहा है और अगर उससे नाटो देश भी स्वीकार कर ले रहे हैं तो ये एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि आज की तारीख में अमेरिका ने जो डिप्लॉयमेंट कर रखा है, ईरान बहुत गंभीरता के साथ उसका काट निकालने में लगा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री लगातार पिछले 72 घंटे से किसी एक जगह एक रात टिकने की स्थिति में नहीं है कि वो कभी पाकिस्तान, कभी ओमान, कभी रूस, हर जगह जा रहे हैं। मकसद ये है कि दोबारा जंग शुरू ना हो, क्योंकि दोबारा जंग शुरू होगा तो रिजीम का शायद सर्वाइव करना उतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, और इसलिए लगातार दौरे देखने को मिल रहे हैं अब्बास अराक्ची के।